सो वैसे आज के ज़माने में गूगल हर कोई यूज़ करता है, पर तुम्हें पता है कि गूगल में हम सर्च को थोड़ा-सा और इफ़ेक्टिव तरीके से चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक गूगल सर्च को। तो काफ़ी लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि हम गूगल में किसी चीज़ को अगर हम सर्च करना चाहते हैं, तो कितना एफ़िशिएंटली या फिर किस-किस कीवर्ड को यूज़ करके अगर हम सर्च करें, तो वो रिज़ल्ट मुझे जल्दी मिल जाएगा और जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, जो चीज़ मैं एक्चुअल में चाहता हूँ गूगल से, वो चीज़ हम बहुत ही ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत लोगों को लाइक दुनिया में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल हैं, सब लोग गूगल यूज़ करते हैं या फिर कोई ना कोई सर्च इंजन यूज़ कर रहा होता है, पर उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअली इफ़ेक्टिवली कैसे चीज़ें काम कर रही हैं और कैसे हम उसको अपनी लाइफ़ में, अपने यूज़ केसेस के हिसाब से उसको हम यूज़ कर पाएँ, राइट? तो आज की इस वीडियो में गूगल को कैसे आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, क्या-क्या गूगल ट्रिक्स हैं, कोई चीज़ को सर्च करने के लिए, कैसे हम कोई पर्टिकुलर आइटम्स को जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे हम पीडीएफ फाइल अगर मुझे निकालनी है, कैसे मुझे डॉक फाइल अगर निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूँ, या फिर मुझे स्पेसिफिक साइट में अगर कोई डेटा या कोई कंटेंट सर्च करना है तो कैसे सर्च कर सकते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? एकदम नॉर्मल सा। पहले अगर मैं रिएक्ट जेएस कोर्स अगर मैं ऐसे सर्च करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे बहुत सारे रिएक्ट जेएस के कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जैसे बेस्ट रिएक्ट जेएस कोर्सेज़ ऑनलाइन विद सर्टिफिकेशन। फिर यहाँ पे कोर्सेज़ हैं जो कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस जो कि legacy.reactjs.org में है। यूडेमी भी आ गए, स्केलर भी आ गए, ऐसे करके ना जाने कितनी सारी ही साइट आ गई जहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्ट जेएस कोर्स की बात हो रही है, ठीक है? अब मैं ए वन बाय वन चीज़ों को क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये इंटरफ़ेस को देख रहे हो, यहाँ पे वीडियोज़ है, वीडियो सेक्शन है, जहाँ पे अगर आप वीडियोज़ पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आ जाते हैं। अगर जिसको पता नहीं है, इमेजेज़ आप देखना चाहते हो तो इमेजेज़ पे क्लिक करोगे, इमेजेज़ टैब पर, और आपके सर्च टर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी। वैसे ही करके आप शॉपिंग, न्यूज़, वेब, बुक्स एंड मोर, अगर मोर पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मैप्स, हाँ, फ्लाइट्स, फाइनेंसेस, आई थिंक ये अभी फ़िलहाल काम का नहीं है। पर अगर हम टूल्स पर क्लिक करते हैं, तो टूल्स पर हमें क्या देखने को मिलता है? टूल्स पर हम क्लिक करने से हमें एक चीज़ मिलता है कि हम अगर कोई पर्टिकुलर टाइम के या किसी पर्टिकुलर पीरियड में हम चीज़ों को देखना चाहते हैं कि रिएक्ट जेएस कोर्स जो कि पास्ट 24 आवर्स या फिर मैं बोलूँ कि पास्ट ईयर में यहाँ पे पब्लिश्ड हुआ हो, ठीक है? तो पास्ट ईयर पे क्लिक करेंगे, तो जो भी पास्ट ईयर में रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो वेबसाइट हैं, जो कंटेंट है, वो चीज़ें ही हमें दिखेगा। तो आप जो हमारा टूल्स अगर यूज़ करते हो ना, और या फिर सर्च फ़िल्टर यूज़ करते हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग कितना पुराना कोर्स है, क्या-क्या चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, किस टाइम की चीज़ों को देखना चाहते हो, वो चीज़ें अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ऑल रिज़ल्ट पे आप क्लिक करते हो, ऑल रिज़ल्ट, या फिर आप वर्बेटिम सर्च करते हो तो उसके हिसाब से वो चीज़ें मिल जाएँगी। एडवांस सर्च पे आप जाओगे, जब एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप सर्च को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मेरे को एग्ज़ैक्टली वो ही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं सर्च कर रहा हूँ। मुझे और कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वेबसाइट, कोई भी कंटेंट से बिल्कुल मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए वो सारी चीज़ें। मुझे सिर्फ़ वो चाहिए जो मैं सर्च करता हूँ, अगर वो मिले तो मुझे चाहिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो उस केस में आप एडवांस सर्च का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे ऑल दीज़ वर्ड्स आप क्या-क्या सर्च करना चाहते हो, ये यहाँ पे आप रखोगे। फिर दिस एग्ज़ैक्ट वर्ड और फ्रेज़, आप कोई एग्ज़ैक्ट वर्ड या फिर फ्रेज़ अगर आप मैच करना चाहते हो किसी वेबसाइट पे, तो वो यहाँ पे लिखने वाले हो। फिर एनी ऑफ दीज़ वर्ड्स, या फिर आप उनमें से कुछ भी वर्ड अगर कहीं पे मिल जाए तो ऐसा कुछ अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, जो कि अपने यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग आप फ़िल अप कर सकते हो और एडवांस सर्च का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ, पर आप इसको यूज़ करके बताना, और बताना कि इसका रिज़ल्ट आपको कितना इफ़ेक्टिवली मिलता है और किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है, राइट? तो ये जानने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, और कमेंट सेक्शन आपका, कमेंट बॉक्स आपके लिए फ़िलहाल खुला पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भर-भर के कमेंट कर सकते हो, और तुम्हारे कमेंट पढ़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, राइट? तो फिलहाल ये चीज़ हमने देख ली। अब लेट्स सपोज़ अब तुम चाहते हो कि रिएक्ट जेएस कोर्स, अगर मैं पर्टिकुलर इसी कोड को ही सर्च करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा वेबसाइट, ऐसा कंटेंट दिखाओ जिस पे ये रिएक्ट जेएस कोर्स ये चीज़ लिखा होना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, इसको डबल कोट्स पे लिख दोगे और सर्च करो। अब यहाँ पे जहाँ-जहाँ चीज़ें देखोगे, देखो जो हाइलाइट हो गया ना, देखो यहाँ पे रिएक्ट जेएस कोर्स हाइलाइट हो गया। इसका मतलब जो चीज़ मैंने कोटेशन के अंदर रखी है ना, वो चीज़ें वेबसाइट में जहाँ-जहाँ वो कंटेंट मिल रहा है, उसी चीज़ को ही आपको दिखा रहा है। आप हर जगह देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट जेएस फुल कोर्स में भी आपको रिएक्ट जेएस कोर्स जो कि आपने टर्म लिखा है डबल कोट्स के अंदर, वो चीज़ ज़रूर लिखा होगा मिलेगा।
यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, इसके नीचे भी देख सकते हो, सब हाइलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे करके आप अपने सर्च को ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करते हो। तो ये एकदम बेसिक चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो एग्ज़ैक्टली वही कंटेंट या वो पर्टिकुलर फ्रेज़ वेबसाइट या फिर कोई भी तरह का कोर्स है, अगर वहाँ पे ये मेंशन है तो ही मुझे वो चीज़ दिखाओ। तो इस यहाँ से ऑप्टिमाइज़ेशन जर्नी तुम्हारी स्टार्ट होती है। ऐसे करके तुम ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करते हो। लेट्स सपोज़ अगर तुम चाहते हो रिएक्ट जेएस कोर्स पर तुम्हें चाहिए कि भाई उसका जो वेबसाइट है, ठीक है? वो तुम्हारा हो लेट्स सपोज़ जीएफजी, ठीक है? तो मैं कहूँगा gfg.com। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रिएक्ट जेएस कोर्स पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उस वेबसाइट का नाम होना चाहिए gfg.com। तो मैं यहाँ पे जीएफजी कर दिया। अब यहाँ पे जो कोर्स मिलेगा, फिलहाल रिएक्ट जेएस कोर्स जीएफजी डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंटेशन, राइट? सो मे बी कि नहीं होगा क्योंकि जीएफजी वहाँ पे नहीं लिखा, वहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स लिखा है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो रिएक्ट जेएस का कोर्स मुझे मिल जाए जो कि स्पेसिफिक साइट से रिलेटेड हो, जो कि स्पेसिफिक साइट को आप टारगेट कर रहे हो। तो लेट्स सपोज़ मैं यूडेमी को टारगेट कर रहा हूँ, तो रिएक्ट जेएस और साइट लिखूँगा udemy.com, ठीक है? तो अब जितनी भी चीज़ें आपको सर्च बॉक्स में मिलेंगी वो यूडेमी से रिलेटेड मिलेंगी। देखो यहाँ पे यूडेमी मिल गई, udemy.com जिस पे रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेएस की बात हो रही है। यहाँ पे भी यूडेमी, यहाँ पे भी जितना भी यहाँ पे सर्च आपको मिलेगा वो सब कुछ यूडेमी से रिलेटेड ही मिलेगा। तो ऐसे करके देखो अब यहाँ पे देख सकते हो कि कितना रिजल्ट तुम्हारा ऑप्टिमाइज हुआ, अबाउट 21,300 रिजल्ट्स इन 0.29 सेकेंड्स। अगर आप नॉर्मली अभी देखना, अभी आपका रिजल्ट कितना है, 21,300 रिजल्ट्स, राइट? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च करता रिएक्ट जेएस कोर्स, तो यहाँ पे रिजल्ट देखो कितना ज़्यादा हो गया है। तो आपने क्या किया, आपने इतने बड़े अमाउंट ऑफ रिजल्ट से कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर लिया, राइट? तो 5 मिलियन से आप 23,000, 21,000 या 23,000 था ना कुछ, तो वहाँ तक आ जाते हो सिर्फ साइट ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्नीक अगर आपके पास आनी चाहिए, सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्नीक अगर आपके पास है, तो आप इतने बड़े रिज़ल्ट से इतना छोटे रिज़ल्ट पे आ गए, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ करके मतलब से सर्च करने की आपके पास टेक्नीक है। तो लेट्स सपोज़ आप क्या चाहते हो, आप कोई कोर्स सर्च करना चाहते हो, आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो या फिर आप कोई पीडीएफ या फिर डॉक फाइल निकालना चाहते हो, तो कैसे निकाल सकते हो, राइट? अब ऐसे सर्च करोगे नॉर्मल तो मे बी कि आपको बहुत बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाए, तो आप सिर्फ चाहते हो कि मुझे सिर्फ वो ही फाइल्स, उसी टाइप की फाइल ही दिखनी चाहिए। तो जैसे मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का चाहिए क्या? लेट्स सपोज़ मुझे जावास्क्रिप्ट की कोर्स चाहिए, ठीक है? जावास्क्रिप्ट कोर्स जिस पे मैं फ़ाइल टाइप जो है ना, वो रख देता हूँ तुम्हारा पीडीएफ, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का कोर्स चाहिए जो कि पीडीएफ फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जितना भी रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, वो सब में पीडीएफ फॉर्म आएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो छोटा-सा पीडीएफ लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट इन 12 इज़ी लेसन्स, फिर एक्सप्लोरिंग जावास्क्रिप्ट एडिशन, सारे के सारे पीडीएफ आपके पास जितने सारे पीडीएफ हैं, वो सब आपके सामने आ चुके हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इनको पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ़ पीडीएफ निकालना है, लेट्स सपोज़ अगर आपको यहाँ पे सिर्फ़ डॉक फाइल चाहिए, तो आप डॉक यहाँ पे टाइप करोगे। आपको डॉक फाइल चाहिए, तो आप सिर्फ़ यहाँ पे फाइल टाइप कोलन डॉक, डॉक टाइप करोगे, तो यहाँ पे जितना भी रिज़ल्ट आएगा, उस पे सबका जो डॉक्यूमेंट का टाइप होगा, वो क्या होगा, डॉक होगा। अब आप फिर क्लिक करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डॉक टाइप, वो ऑटोमैटिकली जो वर्ड फाइल आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी कोर्स या किसी भी टाइप की फाइल्स को फाइल टाइप के हिसाब से उसको सर्च आउट कर सकते हो और अपने हिसाब से जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, वो चीज़ें अपने हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है? सिर्फ यहाँ लिखना क्या है आपको, जो भी सर्च टर्म सर्च करना चाहते हो वो टर्म लिखो, उसका फिर फाइल टाइप सच दैट पीडीएफ या फिर कोलन डॉक, ऐसे करके आप चीज़ें सर्च कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लेट्स सपोज़ आप रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस, अगर ऐसे आप सर्च करते हो, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करते हो, ठीक है? नेक्स्ट जेएस, अब यहाँ पे होगा क्या? देखो, अब यहाँ पे आपके पास जितने भी रिज़ल्ट आए, उस पे उन सब में रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस दोनों की ही बात हो रही होगी। तो अगर आप कोई रिज़ल्ट को कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है? जहाँ पे 2-2 चीज़ें पर्टिकुलरली हों कि ये भी हो, वो भी हो, उस हिसाब से आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। आप एंड ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो ऐसे भी आपको उसी टाइप से रिज़ल्ट मिलने वाला है और ये चीज़ें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फिर सपोज़ आप चाहते हो कि कोई जावास्क्रिप्ट का कोर्स हो या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो जिस पर आप चाहते हो कि रिएक्ट जेएस की बात ना हो रही हो, ठीक है? तो आप रिएक्ट जेएस माइनस करके अगर आप ऑपरेटर यूज़ करते हो, माइनस
और रिएक्ट जेएस अगर लिखते हो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि आपके जावास्क्रिप्ट कोर्स जहाँ पे होगा या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी टर्म अगर यूज़ हुआ होगा, वहाँ पे रिएक्ट जेएस का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे उस चीज़ को अवॉइड किया जाएगा। तो अगर आप रिजल्ट में से किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो, तो वहाँ पे माइनस ऑपरेटर का यूज़ करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर चीज़ को रिमूव कर सकते हो अपने सर्च रिजल्ट से, ठीक है? अगर आप यहाँ पे माइनस की जगह प्लस यूज़ करते हो तो क्या होगा? उसको भी देख लो। रिएक्ट जेएस भी आ गया यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट की भी बात हो रही होगी और रिएक्ट जेएस की भी बात हो रही है। तो ऐसे आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की भी बात हो रही होगी और रिएक्ट जेएस की भी बात हो रही है। तो जब प्लस का यूज़ कर लेते हो, तो वहाँ पे दोनों चीज़ों की बात होने लगती है। मतलब जितने भी चीज़ें आप यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहते हो, उन सब चीज़ों की बात होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को। लेट्स सपोज़ अगर आप कन्फ्यूज़न में हो, अगर जैसे अगर ऐसी बात की जाए कि आप कोई ऐसी चीज़ सर्च करना चाहते हो जिस पे और ऑपरेटर, मतलब या तो ऐसा मिल जाए या तो फिर ऐसा मिल जाए। अगर ऐसा कुछ सर्च करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। कैसे? जैसे मुझे सर्च करना है टाइपस्क्रिप्ट, अपने हिसाब से कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है? तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, टाइपस्क्रिप्ट लूँगा। टाइपस्क्रिप्ट और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टाइपस्क्रिप्ट और, ठीक है, और क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट। अब इनमें से जो चीज़ें भी आपको मिलेगी, वो चीज़ आपके सामने पेश कर दी जाएगी। टाइपस्क्रिप्ट मिले या फिर जावास्क्रिप्ट मिले, जो चीज़ें आपको सामने आएगी वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। तो देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट भी दिख रहा है। टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट। तो इन 2 चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट में कंटेंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अगर लेट्स सपोज़ टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड ना होता, सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होता, तो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट भी आपके सामने पेश कर दिया जाता, पर क्योंकि दोनों ही है तो आपको दोनों ही मिल गया, राइट? तो ऐसे भी आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो। अब बात आती है कि क्रिएटर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या फिर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको इमेजेस वगैरह की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इमेज सर्च करना है किसी पर्टिकुलर डायमेंशन का, किसी पर्टिकुलर साइज़ का, तो वो कैसे सर्च कर सकते हो? तो वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो उसको सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट सपोज़ आप सर्च करना चाहते हो दिल्ली पॉल्यूशन, ठीक है? दिल्ली पॉल्यूशन, और आप चाहते हो कि उससे रिलेटेड आपको इमेज मिले, तो उसका साइज़ जो होना चाहिए वो 500 क्रॉस, वेयर इज़ दैट क्रॉस, क्रॉस को बेसिकली एक्स ही बोलते हैं, राइट? तो एक्स 400 ऐसा कुछ पिक्सेल्स में आपको चाहिए, ठीक है? आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो पिक्चर्स मिलने वाली है वो इससे रिलेटेड ही मिलने वाली है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप ब्लैक में ये चीज़ें 500 क्रॉस 400, तो जो एक्चुअल में मैंने डायमेंशन इमेज साइज़ रखा, मुझे वही साइज़ की पिक्चर्स यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे जो भी पिक्चर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वो सब आपकी जो पर्टिकुलर जो डायमेंशन आपने दिया, इमेज का साइज़ दिया, सिर्फ़ आपको उसी इमेज साइज़ के हिसाब से चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ऐसे करके आप चीज़ों को, मतलब कोई पिक्चर्स अगर फाइंड करना है तो आप ऐसे इमेज साइज़ और कॉलन, उसके बाद फिर उसका इमेज का साइज़ देके फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 500 क्रॉस सपोज़ 600, तो देखते हैं अगर क्या रिज़ल्ट आता है। तो फिलहाल जैसे ये फ़ोटो आई, इस पे 500 क्रॉस 600, ठीक है? ये फ़ोटो आई, इस पे भी 500 क्रॉस 600, देख पा रहे हो? तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं आपके लिए। सर्च इस तरीके से बेसिकली आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप एक क्रिएटर हो, आपको कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो उन इमेजेस को, ठीक है? आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप रिलेटेड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ से पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ चाहते हो, जैसे फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गूगल से रिलेटेड कुछ अगर कोई वेबसाइट है या कुछ ऐसा है तो मुझे देखना है, तो मैं लिखूँगा रिलेटेड और google.com, ठीक है? तो इससे रिलेटेड और क्या-क्या है, ठीक है? तो गूगल रिलेटेड, google.com, कॉम्पिटिटर्स, फिर तुम्हारा आ गया सिमिलर साइट्स, 24 ग्रेट सर्च इंजिन्स दैट मेड, तो मतलब बेसिकली इसने सर्च इंजन चीज़ें दिखाई कि गूगल से रिलेटेड तुम्हारे सर्च इंजन्स हो सकते हैं, जिस पे बिंग हो सकता है, तुम्हारा येप.कॉम हो सकता है, चैट जीपीटी सर्च हो सकता है, ओपनवर्स, याहू.कॉम, यू.कॉम, ऐसे करके बहुत सारे सर्च इंजन जो उसके रिलेटेड, जो उस टर्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो चीज़ें तुम्हें दिख जाएँगी। अगर लेट्स सपोज़ मैं बोलूँ कि इससे रिलेटेड स्टैक ओवरफ्लो, तो स्टैक ओवरफ्लो से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो वेयर डेवलपर्स लर्न, शेयर एंड दिस न्यूएस्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द सम अल्टरनेटिव वेबसाइट टू स्टैक ओवरफ्लो। तो मतलब ये बेसिकली अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिखाता है आपको, अगर उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, राइट? तो इस तरीके से आप रिलेटेड कीवर्ड को यूज़ करके चीज़ों को सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो जब कभी ऐसी ज़रूरत होती है, आपको कुछ चीज़ें रिलेटेड के हिसाब से सर्च करना है, तो आप रिलेटेड कीवर्ड का यूज़ करो, सर्च करो और मज़े करो, ठीक है?
तो ये हो गया। लेट्स सपोज़ आप चाहते हो कि लेट्स सपोज़ जैसे मैं देखता हूँ कि अ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है? कोर्स बिफोर, अगर यहाँ पे मैं दे दिया कि बिफोर 2024, तो 2024 से पहले अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से कोर्स है, तो वो मुझे दिखाओ। तो अब इसने क्या किया कि 2024 से पहले जितने भी कोर्सेज़ हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो 2025, 2029, 21, 27, ऐसे करके सब 24 से पहले ही होंगे, वो सारे कोर्सेज़ आपके सामने यहाँ पे प्रेज़ेंट कर दिए गए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आफ्टर, ठीक है? आफ्टर 2021, ठीक है? अब देखते हैं जितने भी कोर्सेज़ आएँगे वो सारे के सारे 21 के बाद आएँगे। जैसे यहाँ पे 2024 पे आ गया, फिर 4 मोस्टली 4 के है और 23 का भी है, और ऐसे करके जितने भी रिज़ल्ट आएँगे आपको वो सारे इसके बाद वाले आएँगे, ठीक है? किसी पर्टिकुलर ईयर के बीच में अगर सर्च करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, जैसे 2022 से लेकर 2024 के बीच में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स आप देखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, डबल ये पीरियड का साइन होता है एक्चुअली, ठीक है? डबल डॉट लिखना है। और जब आप सर्च करते हो, तो आपको 2022 से लेके 2024 तक के सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे 24 का दिख गया यहाँ पे, ठीक है? ऐसे करके 22 का दिख गया यहाँ पे, फिर ये 24 का है, फिर ऐसे 24 का है। तो ऐसे करके आप सर्च को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे गूगल ट्रिक्स, गूगल सर्च को यूज़ करो और चीज़ों को सही तरीके से सर्च करना सीखो। नॉर्मली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आज के टाइम पर चैट जीपीटी में आप मोस्टली अगर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल आपके अंदर अच्छी है, ये भी एक तरीके की प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल ही है, ठीक है? आप प्रॉम्प्ट ही तो लिख रहे हो एक तरीके से। इतना ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइज़्ड या उस वे में प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहे हो क्योंकि गूगल ऑलरेडी काफ़ी एडवांस है। पर चैट जीपीटी क्योंकि वो मशीन लर्निंग मॉडल्स पे काम करता है, वहाँ पे आप चीज़ों को जितना ज़्यादा इलैबोरेट करते हो, वो उतना परफेक्टली आपको रिज़ल्ट सर्च करके देता है। इस वजह से चैट जीपीटी में सर्च करना वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? तो गूगल पे अगर आपको प्रॉपर सर्च करना आता है, तो गूगल में भी आप चीज़ों को बहुत ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं सर्च करने के लिए, इनको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद इनको प्रैक्टिस कर लेना है और अपने डेली लाइफ में जब कभी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो इन टर्म्स को यूज़ करना है, इन वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, एंड, और, स्टार, बिफोर, आफ्टर, या फिर हम प्लस, माइनस, ये जो चीज़ें हमने बताई है ना, डिस्कस की, उनको यूज़ करना है। फिर हमारा साइट हो गया, फाइल टाइप हो गया, फिर इन यूआरएल, इन टाइटल, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैं बोलूँ कि इन टाइटल, ठीक है? इन टाइटल होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन टाइटल और वो कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, तो जितने भी मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे, वहाँ पे टाइटल में कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डेस्कटॉप, या मतलब कभी-कभी होता है ना कि जो चीज़ आप लिख रहे हो सकता है कि उससे रिलेटेड ना हो, बट उसके रिलेवेंट होता है, तो गूगल आपको वो चीज़ें सर्च करके देता है, ठीक है? तो आप ऐसे अपने टाइटल में जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हो। जैसे इन टाइटल पे मैंने लिख दिया, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इन यूआरएल, तो उसके हिसाब से चीज़ें भी सर्च होती है। अगर इन यूआरएल और यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, या फिर लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल कंप्यूटर, ठीक है? ओ स्पेलिंग मिस्टेक्स, कंप्यूटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है, इनको अगर एक बार पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे कि हाउ टू सर्च ऑन ऑन लेट्स सपोज़ सर्च इंजन, या फिर गूगल ही लिख दो, हाउ टू सर्च ऑन गूगल इफेक्टिवली, ठीक है? इफेक्टिवली, इफेक्टिवली फॉर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, ठीक है? प्रोफेशनल्स। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ चीज़ें मिल जाएँगी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और उन्हीं चीज़ों में से आपको जो चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है, इन्हीं चीज़ों में से निकाल के आपको बता रखी है। जैसे स्टार्ट विथ बेसिक्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको आप पढ़ सकते हो, कोड्स यूज़ करके आप चीज़ों को ज़्यादा एम्फसाइज़ कर सकते हो। कंक्लूजन, जैसे आप यहाँ पे माइनस साइन यूज़ कर रहे हो अगर किसी चीज़ को हटाना चाहते हो। एंड और नॉट का यूज़ कर सकते हो, सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हो, टिल्ड साइन का यूज़ करना चाहते हो अगर, ठीक है? ओके, फिर सिंगुलर, प्लूरल और एंड, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कॉमन वर्ड्स प्लस हाउ, मतलब ये कॉमन वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो।
लोकेशन बेस्ड सर्च हो सकता है, जैसे आप कोई चीज़ को न्यूयॉर्क पे बेस्ड पे मतलब आप ऐसा सर्च करना चाहते हो ना कि कोई टर्म मुझे सर्च करना है जो कि ऐसी जगह पे हो कि अगर कोई कंट्री में वो पर्टिकुलर चीज़ पब्लिश हुई हो तो सिर्फ़ उससे रिलेटेड कंटेंट अगर मुझे देखना है, तो अगर मैं उस कंडीशन पर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन को वहाँ पे सेट कर दूँगा कि मुझे वो चीज़ें इस लोकेशन में ही देखनी है। ठीक है? गूगल एडवांस सर्च फीचर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप गूगल एडवांस्ड सर्च फीचर का यूज़ करके अपने सर्च सर्च ट्रिक्स को काफ़ी एडवांस कर सकते हो। या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन चीज़ों से मैंने उठाया, आपको बताया और जो आपके काम की काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हो और यहाँ से बाकी इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको करना क्या, आपको सिर्फ़ एक बार बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके जाना, क्योंकि लाइक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, वीडियो शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स हैं। और नॉर्मली अगर आप गूगल सर्च करने में ये चीज़ों को अवॉइड करते हो तो आप इतना परफेक्टली, इतना सही तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते। और आज के टाइम पर एक सही तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गूगल पे सर्च करना आपको आना चाहिए और चैट जीपीटी को यूज़ करना भी आना चाहिए। तो चैट जीपीटी अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस पे चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई टूल्स को कवर अप कर रखा है। तो इस पे आपको प्रॉपर्ली मैंने बता रखा है कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कैसे चीज़ों को सर्च करते हैं, कैसे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, कैसे इमेजेस को जनरेट करते हैं, कैसे वीडियोज़ वगैरह जनरेट करते हैं, म्यूज़िक जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। तो आप वो वाले वीडियोज़ को भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी अगर स्टूडेंट हो, डीएसए वगैरह पढ़ते हो, तो डीएसए से रिलेटेड भी हमने चीज़ें बना रखी है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जॉब से रिलेटेड चीज़ें बना रखी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप रिज़्यूम अगर बनाना नहीं आता, वो चीज़ें देख सकते हो। आपको रिमोट जॉब सर्च करना नहीं आता, वो चीज़ें देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए डिज़ाइन कर रखा है। तो जाके चीज़ों को चेकआउट करो और वीडियो को देखो। और अगर ये वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने में नए हो तो बाकी वीडियो लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है?